बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद मेरे चैनल सच्ची आप बीती पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरी चैनल सच्ची आप बीती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे चैनल पर आने वाली तमाम न्यू अपडेट। जो दोस्त मेरी चैनल पर अभी नए आए हैं मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर को वेलकम करती हूँ और आप तमाम दोस्त जो अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर आकर अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के वाक़ये की तरफ जो कि हमें कराची से भेजा है जवाद ने। सुनते हैं जवाद की सच्ची आप बीती। जवाद बताते हैं कि मेरा ताल्लुक़ लियारी आगरा ताज से है और ये वाक़या कुछ दिनों पहले का ही है जो कि हमारे साथ पेश आया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तबलीगी जमात वाले इस नेक काम के लिए सफ़र करते हैं और अपना कीमती वक्त अल्लाह की राह में देते हैं लोगों को दीन सिखाने के लिए। और इनका सफ़र मुख्तलिफ़ इलाक़ों में होता है, कभी गाँव, कभी देहात, कभी शहर, कभी जंगल। जहाँ भी इनको भेजा जाए ये लोग वहाँ जाते हैं। तो जवाद बताते हैं कि इसी तरह हम 8 लड़कों की तश्कील हुई और हमको बूरबंद भेजा गया। वहाँ पर हमें जिस मस्जिद में ठहराया गया ये एक बहुत ही सादा सी मस्जिद थी, 4 दीवारी थी। इसमें जो थे 1-2 छोटे छोटे से कमरे बने हुए थे और इसकी कच्ची छत थी। आबादी से ही बहुत हटके थी क्योंकि आबादी यहाँ से काफ़ी दूर दूर थी और साथ में ही जंगल भी था। तो ये लड़के बताते हैं कि हम लोग वहाँ पर जिस दिन पहुँचे हैं और हमारी मेहमान नवाज़ी उस मस्जिद के मौलवी साहब कर रहे थे और वो हमारे साथ ही उस मस्जिद में ठहरे हुए थे। रात के तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था। तमाम तबलीगी जमात वाले सो रहे थे तो दरवाज़े पर, मस्जिद के दरवाज़े पर दस्तक हुई और दस्तक करने वाला मुसलसल दस्तक कर रहा था। सब लोग वहाँ पर बेखबर सो रहे थे लेकिन उनमें से एक लड़का सलीम, उसकी आँख खुली क्योंकि मुसलसल दस्तक हो रही थी। वो परेशान हुआ और उसने टाइम देखा तो उसने कहा इस टाइम कौन आ गया। खैर वो उठा और जाके उसने जब दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है कि सामने एक औरत बुर्का पहने खड़ी है और उसके साथ एक छोटा बच्चा है। उस औरत ने उस बच्चे का हाथ थामा हुआ है। उसने पूछा कि क्या आप तबलीगी जमात वाले हैं? तो सलीम ने पूछा कि खातून आपको क्या काम है? जी हम ही तबलीगी जमात वाले हैं और हम कराची से आए हैं। तो उसने कहा कि क्या आप लोग आइंदा जब आपकी तश्कील होगी तो मेरे इस बच्चे को अपने साथ लेके जा सकते हैं? सलीम को बड़ी हैरत हुई कि रात के इस टाइम और दरवाज़ा बजा के एक औरत अपने छोटे से बच्चे को हमारे हवाले कर रही है। खैर वो वहाँ से अंदर आया और हमें जगाने लगा क्योंकि सब लोग वहाँ पर सो रहे थे। उसने हमें जगाया कि बाहर इस तरह एक खातून खड़ी हैं और एक छोटे बच्चे को साथ में लिए हुए हैं और वो कह रही हैं कि आइंदा तश्कील में आप मेरे बच्चे को अपने साथ लेकर जाएं। हम लोग जो 2-4 लड़के उठे थे तो हमारी आवाज़ से मौलवी साहब जो थे उस मस्जिद के, उनकी भी नींद ख़राब हुई और वो भी उठकर इस कमरे में आ गए। जब उन्हें ये पता चला जाकर इमाम साहब ने ख़ुद ही दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर आके हमसे कहा कि जब भी कोई जमात वाले आते हैं तो ये औरत यहाँ पर आती है और उनको इसी तरह कहती है कि मेरा बच्चा अपने साथ ले जाओ। एक जमात वाले इसी तरह इसके बच्चे को अपने साथ ले गए और कुछ दिनों के बाद वो लोग जंगल से मिले और नीम पागल हो गए थे। वो लोग छोटे बच्चे की आवाज़ में उल्टी सीधी बातें करते थे। सब के सब दिमागी तवाज़ुन अपना खो चुके थे। इमाम साहब बताने लगे कि ये जो खातून है ये इंसान नहीं है, ये जन्नात में से है
اور یہ بد روح ہے، یہ نیک نہیں ہے۔ یہ اسی طرح تبلیغی جماعت والوں کو ورگلانے کے لیے یہاں پر آتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ اس کے بچے کو اپنے ساتھ لے جاتے تو پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا واقعہ پیش آتا، کیونکہ وہ لوگ جو ایک جماعت ان کو لے کر گئی تھی وہ لوگ تو اپنا دماغی توازن کھو چکے تھے۔ امام صاحب کی یہ باتیں سن کے ہم لوگ سب بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، اور ہمارا وہ دوست سلیم وہ تو حیرت میں تھا کہ ابھی جس عورت سے میں نے بات کی تھی وہ انسان نہیں تھی، اور ہم سب لوگ ڈر کے مارے ایک جگہ ہو کر بیٹھ گئے، اور وہ مسلسل دروازہ باہر بجاتی رہی، اور ہم لوگ اندر بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھتے رہے۔ صبح کے ٹائم جا کر کچھ سکون ہوا، تو ہمیں قاری صاحب نے، مولوی صاحب نے کہا کہ تم لوگ آئندہ کبھی بھی، جب تک آپ لوگ یہاں پر ہیں، کبھی بھی رات میں دروازہ بجے تو آپ لوگوں نے دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ خیر ہم لوگ جو ہمارے 10 دن کی وہاں پہ تبلیغ کا ٹائم تھا، ہم لوگ وہ پورا کر کے خیر و عافیت سے کراچی واپس آ گئے۔ تو یہ تھی جواز سومرو کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔